अध्याय 1 का श्लोक नंबर 2। संजय उवाच तिष्ठवत् तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आइए श्लोक के हर एक शब्दों को सरल हिंदी में समझते हैं। संजय बोले, दिष्टवा तू यानी कि देखकर, तू का मतलब फिर हो जाएगा। पांडवा निकम माने कि पांडवों की सेना को, व्यूढ़म माने व्यूह रचना में व्यवस्थित, दुर्योधन तदा उस समय दुर्योधन ने, आचार्यम उपसंगम्य यानी कि अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर, राजा वचनम अब्रवीत यानी कि राजा दुर्योधन ने यह वचन कहा। श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में संजय जो महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते हैं, बताते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। यह सेना व्यूह रचना में पूरी तरह से व्यवस्थित थी। पांडवों की रणनीतिक शक्ति और तैयारी को देखकर दुर्योधन चिंतित हो गया और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसने उनके साथ अपनी बात रखी। यह घटना बताती है कि दुर्योधन, जो कुरुक्षेत्र युद्ध का मुख्य कौरव योद्धा और राजा था, युद्ध की गंभीरता को समझते हुए अपने गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए गया। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पहले उसको जानेंगे। पहला तो यह नेतृत्व और मार्गदर्शन का महत्व है। जैसे दुर्योधन ने अपने गुरु से परामर्श लिया, जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। दूसरी शिक्षा, रणनीति की आवश्यकता। पांडवों की व्यूह रचना ने दुर्योधन को चिंता में डाल दिया। इससे यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए उचित योजना और रणनीति बनाना आवश्यक है। तीसरी शिक्षा मिलती है, समस्याओं का सामना करें। अब बड़ी चुनौतियां सामने हो, जब भी बड़ी चुनौतियां सामने हो तो घबराने की बजाय अपनी स्थिति का विश्लेषण करें और सही सलाहकारों से परामर्श करें। आइए अब इसको जीवन में कैसे उपयोग करना है, इस श्लोक को वो जानते हैं। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में शांत मन से स्थिति का आकलन करें और विशेषज्ञों से परामर्श लें। अपनी विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को हल्के में ना लें, उनकी ताकत और कमजोरी का सही आकलन करें। सफलता के लिए हमेशा योजना और अनुशासन को प्राथमिकता दें। जो व्यक्ति रणनीति बनाकर चलता है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। दुर्योधन की इस स्थिति से हम ये भी समझ सकते हैं कि कठिन समय में घबराने की बजाय अपने मार्गदर्शकों के पास जाना बुद्धिमानी है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इस श्लोक में दुर्योधन की स्थिति और कार्य से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता, धैर्य और उचित मार्गदर्शन के साथ किया जाना चाहिए। तो कैसी लगी ये आपको पोस्ट, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।